माता पिता के समय वाला जो 90 के दशक वाला जो आंकड़ा है, कहीं वो आंकड़ा याद होगा। उस सब उनके माता पिता के समय में होता था कि बड़े बड़े अपराधी दिनादिन डॉक्टर को, उद्योगपति को और वकील को पटना के चौराहे से जो है उसको अपहरण की जाती थी। अपराधी का जगह, हत्यारा का जगह या तो जेल में होता है या उनकी जगह बिहार से भागने के लिए मजबूर होते हैं, और नहीं तो उन्हें अब इनकाउंटर भी की जाती है। अब अपराधी को माला पहनाने के जगह और माला चढ़ाने की आवश्यकता है। ये सहयोग का कार्यक्रम जो है, सहयोग शिविर का कार्यक्रम अब तो प्रत्येक महीने के प्रथम और सेकेंड मंगलवार को सरकार ने प्रत्येक जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय पर ही शुरू कर दी। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान से बिहार की सियासत काफी गरमाई हुई है। एक और जहां विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर रोज बयान तेजस्वी यादव ने जारी किया है। इसी क्रम में जब लखिंदर पासवान जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनसे सवाल किया गया है, साथ ही साथ बढ़ते पेट्रोल के दाम हो या फिर सहयोग कार्यक्रम के तहत फरियादियों की फरियाद का निपटारा हो, इन तमाम विषयों पर क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं और आज आपका दिन है? ये निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रत्येक दिन रविवार के छोड़ के सहयोग शिविर चलती है। प्रत्येक दिन कोई ना कोई माननीय मंत्री, आज ही 3 माननीय मंत्री पीछे हमारे साथ 2 और सहयोग शिविर में रहेंगे, और बिहार भर के आम जन का जो भी समस्याएं आती है उसका हम लोग प्रयास करते हैं समाधान करने का। अभी आपके सामने बैठेंगे सहयोग शिविर में, और आपके सामने ही कुछ समस्याएं जब देखने को जो मिलेगा उसका समाधान करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन ज़्यादातर हम लोग जब बैठते हैं तो वो समस्या ज़मीन के लेकर विवाद आता है, ज़्यादातर अमूमन देखने को मिलता है। लेकिन अच्छा प्रयास सरकार को है। ये सहयोग का कार्यक्रम जो है, सहयोग शिविर का कार्यक्रम अब तो प्रत्येक महीने के प्रथम और सेकेंड मंगलवार को सरकार ने प्रत्येक जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय पर ही शुरू कर दी है। हम भी प्रभारी मंत्री के नाते पिछले बार बेतिया गए थे, उसके कारण अब उसका समस्या का समाधान पूरी तरह हो पाएगा। और कल भी जिलावार समीक्षा माननीय भू राजस्व मंत्री जी द्वारा की जा रही थी, उसके आधार पर भी देखने के मिला जा रहा है जो अब इस प्रकार का जमीन का जो समस्या आती है, वह जमीन का समस्या अब उसका निरंतर समाधान होगा, उसका परसेंटेज कमेगा। अब क्योंकि भाई भाई का विवाद होता है, गोतिया फरीक का विवाद होता है, आस पड़ोस का विवाद होता है। अब सरकार के टाइमलाइन बाइंडिंग जो कर दिया है कि 30 दिनों के अंदर किसी भी समस्या होगी उसका समाधान करना है, और 31वां दिन यदि संबंधित पदाधिकारी जिनके लोंगी पर वह समस्या दिखाई देगी, अटकाने भटकाने लटकाने वाला सिस्टम जिनके लोंगी पर होगा, वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। अब इस कारण वो भी अब जो भी बिहार भर की जो समस्या है उस पर त्वरित गति से और तेजी पकड़ेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर कहा है कि अपराधियों के सम्राट ये जवाब दे कि 8,681 बच्चों की गायब हुए हैं, जिसमें 85% बच्चियां हैं, वो कहाँ हैं? अब तेजस्वी यादव जी का आंकड़ा हो सकता है कहीं रात में सोए हुए होंगे लेट से, तो उनके माता पिता के समय वाला जो 90 के दशक वाला जो आंकड़ा है, कहीं वो आंकड़ा याद होगा। उस सब उनके माता पिता के समय में होता था कि बड़े बड़े अपराधी दिनादिन डॉक्टर को, उद्योगपति को और वकील को पटना के चौराहे से जो है उसको अपहरण की जाती थी, और राजनीति के सत्ता गलियारे से उनको संरक्षण प्राप्त होता था। अब अपराधी चाहे जितना बड़ा भी क्यों नहीं हो, वह अपराधी को संरक्षण नहीं दी जाती है। अपराधी का जगह, हत्यारा का जगह या तो जेल में होता है या उनकी जगह बिहार से भागने के लिए मजबूर होते हैं, और नहीं तो उन्हें अब इनकाउंटर भी की जाती है। अब अपराधी को माला पहनाने के जगह और माला चढ़ाने की आवश्यकता है। अपराधियों के सम्राट बता रहे सम्राट चौधरी को। मैंने कहा अब तेजस्वी यादव जी के उनके बातों को तो वैल्यू बिहार के जनता भी नहीं देता है। हमने बताया कि उनके माता पिता का समय को वह जंगल आज आता होता,
जिस समय उनके जंगल राज के समय अपराध होता था इस प्रकार का, अब यदि अपराध होता है तो उसका परिणाम भुगतने के लोग तैयार रहते हैं। और जब अपराधी को परिणाम भुगतना पड़ता है तो वही तेजस्वी यादव जी और उन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि जांच चिन्हित करके इनकाउंटर की जाती है। हमें यह पता नहीं कि वो कैसा दोहरी मानसिकता के लोग हैं, दोहरी चरित्र का लोग है। क्या चाहता है बिहार में वही जंगल राज अपने माता पिता का समय वाला फिर से दोबारा वापस करना, या बिहार में सुशासन का राज ये कायम है, वह सुशासन का राज कायम रहे। अब तेजस्वी यादव जी को बरगलाने से और हल्ला करने से या गलत अफवाह फैलाने से कुछ होना जरा नहीं है। बिहार में जो सुशासन का राज कायम हो गया है वह निरंतर कायम ही रहेगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा, बता दें कि लखिंदर पासवान ने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव के माता पिता के शासनकाल में जो भी अपराध होते थे उन्हीं चीजों के बारे में तेजस्वी यादव को याद आता होगा, क्योंकि एनडीए की सरकार में सुशासन स्थापित है। अब देखने वाली विषय होगी कि एक और जहां बढ़ते पेट्रोल से आम जनता की कमर जो है वो टूट रही है, ऐसे में तेजस्वी यादव यानी विपक्ष की भूमिका आगे और कैसे क्या जनता के बीच छाप छोड़ती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए नेशन के साथ। धन्यवाद।